जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आशा करता हूँ आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे और घर पे पढ़ रहे होंगे। तो आज हम क्लास 8 के लिए नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 से आज हम उसका स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर 1 हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे कि चैप्टर 1 है क्या चीज़। ठीक है, और फिर हम उसके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस को हम इस बोर्ड पे समझेंगे, उसके कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। और हम लोग इसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देखेंगे कि हमारे पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 1 रैशनल नंबर। तो हमारा चैप्टर 1 जो है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है, इसको हम समझते हैं कि सबसे पहले है क्या चीज़, ये किस चीज़ का नाम है। ठीक है, रैशनल नंबर समझने से पहले हमको 2-3 डेफिनेशंस और समझनी है। सबसे पहला डेफिनेशन है हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स का सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि जो काउंटिंग हम लोग 1 से स्टार्ट करें उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग, इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, द काउंटिंग्स स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर समझे हम लोग तो सिंपल सी काउंटिंग लिख लेंगे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये हमारी काउंटिंग, तो ये नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे हमारे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं, वही काउंटिंग्स हैं, काउंटिंग्स बस वही हैं जिसमें कि हम लोग इसमें काउंटिंग जो स्टार्ट होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, इसमें बस काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें हम लोग एक और चीज़ की ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग इसमें कि नेचुरल नंबर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, नेचुरल नंबर प्लस 0। तो अगर नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को और इंक्लूड कर दे तो ये हमारा डेफिनेशन क्या बन जाएगा, होल नंबर का हमारा डेफिनेशन ये चीज़ बन जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल को समझें तो एग्जाम्पल हमारा इसके अंदर बनेगा 0 1 2 3 4, ऐसे ही हमारी काउंटिंग ये आगे चलती रहेंगी। तो ये हमारे 2 डेफिनेशंस हो गए। अभी थर्ड डेफिनेशन हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स देखिए, जैसे कि हमारे पास ये एक लाइन है, मैंने इधर लिख दिया यहाँ पर 0। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 0 के इस साइड में अगर मैं देखूँ राइट हैंड साइड में तो मैं लिखूँगा 1, फिर 2, ये मैंने लिखा 3, ये लिखा 4, ये हमने लिखा 5। ठीक है, और इधर की तरफ लिखेंगे ऐसे ही और आगे नंबर आते रहेंगे। वैसे तो इसमें भी लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी ऐसे नंबर आते रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये इंटीजर्स है, समझते हैं किस तरीके से इंटीजर्स है। तो 0 के जो राइट हैंड साइड में जो नंबर आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स आ रहे हैं इनको हम कहेंगे नेगेटिव नंबर, क्योंकि इनके नंबर के आगे माइनस का साइन लगा हुआ, इस वजह से इनको नेगेटिव नंबर कहेंगे। तो इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 तीनों इंक्लूड हो। ठीक है, इंटीजर डेफिनेशन मिल जाएगा द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विथ 0 इज नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल पहले डेफिनेशंस हैं, ये आप उतार लीजिए। इसको उतारने के बाद हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर। अब इस पर चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ। देखिए, जो हमारा मेन जो चैप्टर है वो चैप्टर है रैशनल नंबर। तो चैप्टर को समझते हैं जरा, रैशनल नंबर क्या बोलना चाहता है, क्या होता है चीज़ ये। तो
रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम लोग पहले देख लेते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन होता है द नंबर्स, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आने लग जाए कि द नंबर्स विच कैन बी राइट, या एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, या मतलब दर्शाना, तो एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q never be equal to 0। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि जो भी नंबर हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में दिखा सकते हैं उनको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये P अपॉन Q तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन भी है। तो क्या फ्रैक्शन रैशनल नंबर है? तो हाँ, फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर है ही है। तो देखिए एग्जाम्पल अगर समझे हम लोग इसका किस तरीके से है, तो क्या हम लोग 2/7 जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो है, सही बात है। तो क्या रैशनल नंबर है? हाँ, तो ये रैशनल नंबर बनेगा हमारा। ठीक है, और समझते हैं क्या -3/5 क्या ये रैशनल नंबर है? तो देखिए P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और समझते हैं जैसे कि मैंने लिखा सिर्फ -6, चलो 6 लिख दिया मैंने, ओनली 6 लिख दिया, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो ये भी है। लेकिन आप तो कहेंगे यहाँ पे तो Q है ही नहीं, लेकिन Q नहीं है, Q है यहाँ पर है लेकिन हमको दिखाई नहीं। तो मैथ में जहाँ पर Q नहीं होता वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको 6/1 के फॉर्म में हम लिखेंगे और ये P/Q के फॉर्म में हो गया। इस वजह से रैशनल नंबर हम लोग इसको भी कहेंगे। ठीक है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो ये भी है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं। और हमारा बोला गया Q कभी नेगेटिव 0 नहीं हो सकता, Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, जिसकी पोजीशन हमारी नीचे दे रखी है। लेकिन यहाँ पर नीचे क्या है? नीचे है 1। तो यहाँ पर तो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कुछ भी हो दिक्कत नहीं है, बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हमारा रैशनल नंबर ये बनेगा। ठीक है, और समझते हैं, और जैसे समझ लेंगे अगर हम लोग कि 1/0 क्या ये रैशनल नंबर है? तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पर देखिए नीचे वाली वैल्यू, ये वाली जो Q की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। तो इस वजह से नीचे बस हमें ध्यान देना है, चाहे वो नंबर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे हमारा नंबर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया और ये हमारा इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ पे गौर करते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहला हमारा जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इनके लिए बनेगी, रैशनल के लिए प्रॉपर्टीज़ हमारी बनेगी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमको जो हमारे 4 अरिथमेटिक रूल्स हैं, क्या क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों के लिए एप्लीकेबल करके देखना है कि क्या ये उनके लिए फॉलो कर सकता है कि नहीं करेगा। तो देखिए सबसे पहला अगर मैं एडिशन के लिए अगर चेक करें, अगर मैं एडिशन के लिए चेक करते हैं सबसे पहले ज़रा, फर्स्ट मैं करा रहा हूँ ऐड। ठीक है, तो रूल क्या कहेगा? रूल कहता है कि a प्लस बी की वैल्यू बराबर आना चाहिए b प्लस ए के बराबर। ठीक है, ये रूल कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन एडिशन के लिए, तो इसलिए मैं बीच में एडिशन लगा दूंगा। ठीक है, हम लोग वैल्यू मान लेते हैं, a की वैल्यू हम मान लेते हैं 6 दे रखी है और b की वैल्यू मान लेते हैं 1 है। ये हम अपने सारे में लेकर चलेंगे। तो अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल लूँगा तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी प्लस 1, ये हमारे पास 7 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी देखा जाए तो b की वैल्यू अपने पास 1 है प्लस b की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू भी 7, देखिए दोनों आगे बराबर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में हमारा फॉलो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा इसके अंदर फॉलो हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी बनेगी हमारे पास वो बन सकती है हमारे पास अब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है।
सब्ट्रैक्शन में रूल क्या बन जाएगा, रूल यही चीज़ बनेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा उसका, a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस ए के। बस वैल्यू डाल के देख लीजिए, a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 1, माइनस कर देंगे, वैल्यू आ गई 5। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो b की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1, a की वैल्यू है 6, यहाँ सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू -5, दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही हैं, तो सब्ट्रैक्शन रूल जो है ये हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी में फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल चेक करिए। थर्ड में हम लोग क्या चेक करते हैं जरा, मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई में रूल क्या बन जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में भी वही रूल ही बनेगा हमारे पास जो कि सब में बन रहा है, बस बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू हमारे पास ये है ही, a = 6 b = 1, डाल के जरा चेक कर लीजिए, a की वैल्यू मैंने 6 डाला, मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1 है, सॉल्व करेंगे अपने पास 6 आ गया। b × a करते हैं, यहाँ पे हमने 1 मल्टीप्लाई 6, इसकी वैल्यू भी 6 आ गई, दोनों आ गए बराबर हमारे पास, बराबर आ गया तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई फॉलो कर रहा है। ठीक है, बढ़िया है। अगला देखते हैं जरा, अगला देखते हैं इसमें फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वन हमारे पास डिवीज़न, लास्ट बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा डिवाइड वाला। डिवाइड में हमारा रूल क्या बन जाएगा, डिवाइड में हमारे पास रूल ये बन सकता है कि a डिवाइड b बराबर हो जाएगा b डिवाइड a, यही बन जाएगा हमारे पास। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए, a की वैल्यू पर 6 आ गया तो 6, b की वैल्यू 1, तो इसे हमने इसको लिख सकते हैं 6/1, b डिवाइड a तो इसको हम लिखेंगे 1/6, कोई दिक्कत नहीं। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमने देखा कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी में सिर्फ दो ही फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो एडिशन कर रहा है और एक मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है, ये दो ही हमारे कम्युनिटी प्रॉपर्टी में फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास रूल आ गया। तो ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा, कम्युनिटी प्रॉपर्टी में अपने को एडिशन फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास बन रही है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर सबसे पहले हमारा रूल आ जाएगा एडिशन के लिए। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है हमको कि ये 3 वेरिएबल के लिए यूज होगा, तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो ये बन सकता है कि a + b + c बराबर होगा a + (b + c। ये अपने पास फॉर्मूला इसका बनेगा। तो चेक करते हैं, 3 वेरिएबल हैं, 3 वैल्यू ले लीजिए, उठा लीजिए कोई सी वैल्यू। a की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 1 ले लिया, b की वैल्यू को मान लेते हैं हम 0 ले लेते हैं, और c की वैल्यू को मान लेते हैं -2 ले लिया। चलिए ठीक है, एक प्लस में 0 भी ले लिया, माइनस भी ले लिया, कोई बात नहीं। चेक करिए जरा इसमें, मैं अब यहाँ जैसे डालते हैं तो यहाँ क्या डालेगा, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 0 ब्रैकेट प्लस c की वैल्यू -2, इस तरीके से। सबसे पहले हम बोर्ड मास इसमें फॉलो करते हैं, ध्यान रखें बोर्ड मास हमें फॉलो करवाना है। ठीक है, बोर्ड मास फॉलो करेंगे तो अपने को सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास प्लस -2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 1 - 2 की वैल्यू आ गई अपने पास -1। इधर से हमारा ये चीज़ आ गया, यहाँ डालते हैं, यहाँ डालेंगे देखिए 1, a की वैल्यू 1 आ गई अपने पास, प्लस b की वैल्यू 0 प्लस -2। अब ब्रैकेट हमारे पास ये आ गया, ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर आ गया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्लस सबसे पहले। ठीक है, तो 1 + 0 ये बन जाएगा अपने पास -2, तो 1 प्लस ब्रैकेट में -2, 0 में से -2 गया, -2 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 1 - 2 मतलब कि -1। तो दोनों वैल्यू देखें, यहाँ भी -1 आ गया, यहाँ भी -1 आ गया, मतलब ये रूल एडिशन के लिए फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको खोल। अगला देखते हैं,
अगला है हमारे पास सब्ट्रैक्शन मेथड के लिए। सब्ट्रैक्शन में अगर चेक करेंगे हम लोग तो फॉर्मूला हमारा पास बन जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये अपने पास ए तो इधर का बन गया, बराबर होना चाहिए ए माइनस बी माइनस सी। ये अपने पास वैल्यू हमारा रूल बन जाएगा, मतलब ठीक है। चेक करते हैं क्या ये बराबर हमको देगा चीज़। ये तो वैल्यू डाल दी, वैल्यू डाल के चेक कर देते हैं। ए की वैल्यू है अपने पास 1 डाल के 1, बी की वैल्यू 0 हो गया अपने पास, ये ब्रैकेट लगा हमारे पास, माइनस सी की वैल्यू -2 दे रखा है, तो ये अपने पास ब्रैकेट में दोबारा -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं जरा। 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस इसको एक बार ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं इस तरीके से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 2 वैल्यू हो जाएगा अपने पास 3। इधर की वैल्यू आ गई 3, यहाँ का चेक करते हैं अब। तो एक की वैल्यू अपने पास 1 माइनस, बी है 0 माइनस, और इधर हो गया -2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए ज़रा। तो 1 माइनस 0 + 2, तो ये अपने पास आंसर आ गया 1 - 2 मतलब कि -1। तो वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है। सॉल्व करने के बाद दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई। इसका मतलब सब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं अपना। अगला जो रूल लगाएंगे हम लोग, इसमें एडिशन हो गया हमारे पास, सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट रूल अपने पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा a × b × c, ब्रैकेट यहाँ डाला, और a × b × c, ब्रैकेट यहाँ डाला। अच्छा, यहाँ पर हमारा आंसर इसका गलत आ रहा था, तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए चेक करते हैं ज़रा। a की वैल्यू डाल के देखिए, a की वैल्यू है अपने पास 1, मल्टीप्लाई b की वैल्यू हो गया 0, मल्टीप्लाई c की वैल्यू -2। ये सॉल्व कर दीजिए। ये तो हम जानते हैं कि 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हैं 0 आंसर आता है, 0 × -2। यहाँ भी 0 का दोबारा से आंसर कितना हो गया, 0 ही हो गया, ठीक है। यहाँ भी चेक करते हैं तो 1 की वैल्यू अपने a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 0 × -2 हो गया चीज़। ये हमारे पास अगेन 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 × 0 हो जाएगा, आंसर यहाँ भी 0 ही आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू हमारे पास 0 0 आ चुकी हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन हमारा फॉलो होगा। तो इसके अंदर हमारा ये चीज़ फॉलो हो रहा है, ठीक है। लास्ट देखते हैं, इसका है डिवाइड। डिवाइड में हमारा रूल लग जाएगा कि a डिवाइड b डिवाइड c, बराबर हमें देखना है कि a डिवाइड b डिवाइड c। ये हमें चेकआउट करना है, ठीक है। देख लीजिएगा कैसे चेक होगा। वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। a की वैल्यू आ गई 1 और डिवाइड में चला जाएगा 0, तो 1 डिवाइड 0 डिवाइड c की वैल्यू -2, ठीक है। इसको सॉल्व करते 1/0 जो होता है ये इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग b की वैल्यू को 0 ना लेगा क्योंकि रैशनल नंबर नहीं बनाएगा, 0 नीचे क्योंकि 0 आ गया, रैशनल नंबर नहीं बन पाएगा। b की वैल्यू हम कुछ और ले लेते हैं एक बार के लिए। b की वैल्यू हम ले लेते हैं एक बार 2 ले लेते हैं, ठीक है। वैल्यू को ले लेते हैं हम लोग 2 ले लो, 3 ले, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। चलिए 1 ले लेते हैं एक बार, -1 ले लिया, चलो -1 ले लेते हैं। यहाँ पर अपने पास वैल्यू आ जाएगी इस बार -1। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, वैसे वो ऐसे का वैसे ही रहेगा। ये आ जाएगा -1। सॉल्व करेंगे इसको तो ये अपने पास बन जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1/-2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब।
ए की वैल्यू 1 डिवाइड बी की वैल्यू -1 डिवाइड सी की वैल्यू अपने पास आ गई -2, ये वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। 1 डिवाइड -1 मल्टीप्लाई -1/2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइड 1/2, ठीक है। सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा अपने पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि 1/2 आ रहा है और यहाँ पर क्योंकि 2 आ रहा है, इस वजह से आंसर ये फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पर डिवाइड हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो समरी हम लोग इसका ये समझ सकते हैं कि चाहे कम्युटेटिव प्रॉपर्टी हो चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो रूल है यही दोनों फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन रूल एंड डिवीज़न रूल इसमें फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। रूल हमको बस याद होना चाहिए। यहाँ पर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रूल आएंगे, 3 वेरिएबल के लिए क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है, और कम्युटेटिव प्रॉपर्टी में अपने 2 के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 रूल इस तरीके से हमारे प्रॉपर्टी इनके बन जाएंगे। आगे चेक करते हैं अब नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट रूल है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, थर्ड रूल है हमारे पास ये, ठीक है। थर्ड रूल है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम है ये, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला मतलब जो रूल कहता है, रूल ये कहता है कि अगर कहीं पर a मल्टीप्लाई b प्लस सी होगा अगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। दिखाएं चाहे ना दिखाएं एक ही बात है, हम इन दोनों को एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो a जो है b के साथ भी हो जाएगा और यहाँ प्लस का साइन है इसलिए अब प्लस आएगा, और फिर a जो है c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और अगर यही चीज़ माइनस में भी दे रखा हो इस तरीके से, तो अपने पास यही चीज़ बन जाएगी, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ये अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है हमको। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।